ओके, तो हम स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ने वाले हैं, हमारा अल्टरनेटिंग करंट चैप्टर स्टार्ट हो गया था ना। यस सर। लास्ट क्लास में क्या पढ़ा यस था सर। हमने? कोई बताएगा मुझे लास्ट क्लास में क्या पढ़ा था हमने? कोई बताएगा क्या? आवाज आ रही है बच्चों? यस सर। यस सर। क्या पढ़ा था हमने लास्ट क्लास में? क्या पढ़ा था? सर अल्टरनेटिंग ईएमएफ और अल्टरनेटिंग करंट। अल्टरनेटिंग करंट हमने स्टार्ट किया था लास्ट क्लास में। तो स्टार्ट करें? यस जो लेजी पर्सन आने वाले थे वो Yes. आ गए होंगे आई थिंक। तो आज हम पढ़ने वाले हैं कुछ आरएमएस करंट एंड आरएमएस ईएमएफ, और पढ़ने वाले हैं प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर। और उसके बाद में हम पढ़ेंगे फेज एंड वेव डायग्राम, इन तीनों के फेज डायग्राम और वेव डायग्राम। और हम क्या पढ़ेंगे कि प्रॉब्लम्स पढ़ेंगे किसके बेस पे? आरएमएस मीन एंड आरएमएस करंट, मीन करंट और आरएमएस ईएमएफ और मीन ईएमएफ, इनके बेस पे हम कुछ क्वेश्चंस करेंगे। सिमिलरली हम प्योर रजिस्टर, प्योर इंडक्टर एंड प्योर कैपेसिटर के ऊपर कुछ क्वेश्चंस करने वाले हैं। तो आज की क्लास में हम इतना सारा चीजें कवर करने वाले हैं। तो हम जो कि हम पहले हम पढ़े थे, याद हो अगर आपको, लास्ट क्लास में क्या पढ़े थे? अल्टरनेटिंग करंट पढ़े थे कि नहीं? अल्टरनेटिंग करंट यस के सर। बारे में हम देखे थे कि ऐसे करके मेरा ईएमएफ होता है, ईएमएफ की साइन वेव को हमने दिखाया था। सिमिलरली ईएमएफ करंट की साइन वेव को दिखाया था, और उसका एक और डायग्राम बनाया था। मान लो हम अगर हमारी कॉस के फॉर्म में दी हो हमारा ईएमएफ, तो हमको उसको कॉस के फॉर्म में ही करंट आ जा रहा था हमारा। तो उसके बाद में हमने ये देखा था कि ई नॉट आई नॉट क्या होता है। ई नॉट आई नॉट क्या था? मैक्सिमम करंट, या फिर बोलेंगे पीक, पीक करंट और पीक ईएमएफ, ये था हमारा। उसके बाद में हमने इसका सिंबल देखा था। उसके बाद में हमने देखी थी एवरेज वैल्यू, या फिर बोलूं मीन वैल्यू ऑफ करंट। एवरेज और मीन वैल्यू ऑफ करंट क्या थी? 2 आई नॉट। आई नॉट क्या था? आई नॉट क्या था? कोई बताएगा मुझे आई नॉट क्या था? आई नॉट सर पीक पीक वैल्यू। करेक्ट। याद, वैल्यू रिवाइज ऑफ करके नहीं आए हो अल्टरनेटिंग आप लोग रिवाइज करके नहीं आए हो, रिवाइज करके नहीं आए हो। या फिर बोलूं अब उसी के सेम रिलेटिवली हमने निकाल दिया था कि मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ, मीन वैल्यू ऑफ ईएमएफ देखा था हमने, मीन वैल्यू ऑफ करंट देख रहे थे। अब हम देखने वाले हैं रूट मीन स्क्वायर, या फिर वर्चुअल या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। रूट मीन स्क्वायर, रूट मीन स्क्वायर का मतलब क्या है कि जो करंट है उसका पहले स्क्वायर करो, फिर उसका मीन लो, तब उसका अंडर रूट लगाओ उस पर। पहले उसका स्क्वायर करो, फिर मीन लो, फिर उसका अंडर रूट लें। उस करंट को हम बोलेंगे रूट मीन स्क्वायर करंट। अब देखो ऐसा करना नहीं है, लेकिन ऐसा करने इसका एक फॉर्मूला ड्राइव करेंगे। ये करंट कौन सी करंट होती है? जैसे अगर आपको याद हो कि अगर हम किसी रजिस्टर में कोई करंट सप्लाई करें आई, तो क्या इससे हीट जनरेट होती है? होती है कि नहीं रजिस्टर से? यस सर। यस सर। यस सर। ऐसे ब्लैंक ब्लैंक से कैसे बैठे हो? रिवाइज करके आए हो ना? आप लोग एकदम ब्लैंक बैठे हो, मुझे समझ में नहीं आ रहा, कुछ भी कोई रेस्पॉन्स ही नहीं कर रहा है अच्छे से। सर नेटवर्क इशू है थोड़ा। अच्छा, नेटवर्क इशू है, ठीक है चलो। तो क्या हुआ, जैसे ही हमारा ये करंट का है तो इसमें से कुछ हीट जनरेट होती है, इसमें से कुछ
अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होती है। जब हमने डीसी करंट सप्लाई करते थे तब भी हीट जनरेट होती थी। तो ये आरएमएस करंट क्या होती है? आरएमएस करंट वो करंट होती है कि अगर मान लो यहां पे मैं वेरिएबल करंट यानी कि बोलू मैं I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी, अगर ये करंट में सप्लाई करूं फॉर द सेम टाइम, तो उतने अमाउंट की ही हीट जनरेट हो, उसी को हम बोलते हैं IRMS करंट। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने आपने बोला कि सर मैं ना आई करंट सप्लाई कर रहा हूं, एसी करंट किस फॉर्म में होगी? एसी करंट होगी तो किस फॉर्म में होगी बताओ? एसी करंट यही फॉर्म होगी ना, I इक्वल टू आई नॉट, या तो साइन ओमेगा टी होगी या कॉस ओमेगा टी होगी, कोई भी होगी, एक वेव के फॉर्म में होगी कि नहीं होगी? यस Yes, एसी sir. करंट वेव के फॉर्म में होती है। आपको SHM याद है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, 11th क्लास का यस Yes, पढ़ा होगा। sir. हम उसको उससे रिलेटेड है, इसमें काफी सारी चीजें हमारी उससे रिलेटेड आएंगी। तो अब देखो, हमारा मान लो ये करंट मैंने टी टाइम के लिए सप्लाई की, और मेरी हीट जनरेट हुई मान लो 10 जूल। किसी रजिस्टर से टी टाइम पे ये करंट सप्लाई करने के बाद मेरे 10 जूल हीट जनरेट हुई। तो आरएमएस करंट वो करंट है कि इस रजिस्टर में सेम टाइम के लिए कौन सी कांस्टेंट करंट सप्लाई करूं जो कि टी टाइम में 10 जूल हीट जनरेट करते। टी टाइम, सेम टाइम में सेम रेजिस्टेंस में सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट कर दे, उसी करंट को हम बोलते हैं क्या? आरएमएस करंट, या फिर वर्चुअल करंट, या फिर इफेक्टिव वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट। समझ में आई बात? यस Yes, sir. तो अभी हम क्या देखने वाले हैं? हीट जनरेटेड बाय ए करंट। अब देखो हीट जनरेशन का फॉर्मूला क्या होता है? DH इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। अब देखो आई स्क्वायर आर टी माना, इस आई को मान लेते हैं मैक्सिमम करंट, कि हमारा ये मैक्सिमम करंट के टर्म में आई को अगर हम साइन वेव के फॉर्म में बोल रहे हैं कि हमने एसी करंट सप्लाई किया, तो आई क्या होगा? आई नॉट साइन ओमेगा टी होगा कि नहीं होगा? अरे आई को मैक्सिमम करंट के टर्म में अगर हमें लिखना है तो कैसे करेंगे? आई नॉट आर ये पहले से था, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डी टी होगा कि नहीं होगा? यहाँ पे हमने क्या किया? आई की जगह पे क्या पुट कर दिया है? आई नॉट ओमेगा टी, आई नॉट साइन ओमेगा टी पुट कर दिया है। अब देखो इसको हमने क्या किया? इंटीग्रेट कर दिया 0 से टी टाइम तक। टी टाइम मतलब हम कितने टाइम के लिए करंट सप्लाई कर रहे हैं, उसमें कितनी हीट जनरेट होगी, हम वो कैलकुलेट करना चाह रहे हैं। तो हमने क्या किया? इसको जब इंटीग्रेट करोगे तो आपका फॉर्मूला आया, हीट जनरेटेड इन टाइम टी आया H इक्वल टू आई नॉट का स्क्वायर आर टी डिवाइडेड बाई 2। माना कि जो हम करंट कांस्टेंट सप्लाई कर रहे थे जिससे कि सेम अमाउंट की हीट जनरेट हो रही थी, वो करंट है हमारा क्या? IV मतलब वर्चुअल करंट, या फिर बोलो IRMS भी बोलेंगे हम इसको, आई इफेक्टिव भी बोलेंगे। तो क्या हम अगर आरएमएस करंट के टर्म में फॉर्मूला लिखूं तो क्या मेरा हीट जनरेटेड बाई द करंट यही आएगा? IV का स्क्वायर RT आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. देखो Yes, हमारा जब sir. हमने आई नॉट करंट सप्लाई किया, आई नॉट साइन ओमेगा टी करंट सप्लाई किया, उस टाइम पे हमारा हीट जनरेशन का फॉर्मूला आया आई नॉट का स्क्वायर RT डिवाइडेड बाई 2 फॉर्मूला आया। तो जब हम, जैसा कि मैंने बताया कि एक कांस्टेंट करंट सेम टाइम के लिए सेम रजिस्टर पे सप्लाई करें तो सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट हो, उसी करंट को हम क्या बोलेंगे? वर्चुअल करंट बोलेंगे या फिर आरएमएस करंट बोलेंगे। तो हम सेम अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होनी चाहिए, तो आईवी का स्क्वायर आरटी, क्या यही अमाउंट ऑफ हीट जनरेट होगी जब हमने वर्चुअल करंट इसमें सप्लाई कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. यस सर वर्चुअल करंट सप्लाई करोगे तो देखो इन दोनों को कंपेयर करो जरा, इसको कंपेयर करो, इसको जब आप कंपेयर करोगे, इन दोनों को जब आप कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि यहाँ पे क्या है? आई नॉट का स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आएगा IV। कंपेयर करो, इन दोनों को कंपेयर करो जरा, कंपेयर।
देखो इधर एच है, इधर एच है, इधर आर टी है, इधर आर टी है, तो क्या आई नॉट स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2 इक्वल टू आई वी का स्क्वायर आएगा कि नहीं आएगा, ये बताओ। Yes, आएगा sir. ना। अब देखो दोनों साइड स्क्वायर रूट अगर लगा दो, दोनों साइड स्क्वायर रूट लगा दो, तो आपका क्या आएगा, आई वी इक्वल टू क्या, आई नॉट डिवाइडेड बाई अंडर रूट 2 आएगा कि नहीं आएगा, आएगा ना। Yes. Yes. तो हमारा Yes, sir. वर्चुअल करंट का या फिर आरएमएस करंट का फॉर्मूला आ गया, हमारा फॉर्मूला आ गया कि, या इफेक्टिव करंट बोलो, आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 या फिर 0.707 आई नॉट या 70.7% ऑफ आई नॉट। ये फॉर्मूला आपका बहुत इंपोर्टेंट है, याद रखना। ये सिमिलरली हमारा क्या होता है, ईएमएफ का फॉर्मूला भी आ जाता है। ईएमएफ का फॉर्मूला भी सेम टर्म में होता है कि देखो हमने जब एवरेज वैल्यू पढ़ी थी, देखो एवरेज के लिए भी सेम जो ईएमएफ का फॉर्मूला था, क्या वही फॉर्मूला था, तो करंट का जो फॉर्मूला था क्या वही ईएमएफ के लिए आ गया था। एवरेज के लिए क्या थी, 2 डिवाइडेड बाई पाई। सिमिलरली ईएमएफ एवरेज ईएमएफ के लिए क्या हो गई थी, 2 ई नॉट डिवाइडेड बाई पाई। सिमिलरली हमने क्या किया, यहाँ पे करंट को निकाल लिया और सिमिलरली हमारा ईएमएफ को भी लिख दिया। अब देखो इसकी एक कंडीशन होती है, रूट मीन स्क्वायर वैल्यू ऑफ अल्टरनेटिंग करंट EMF can be calculated over any time period based on heat energy produced। किसी भी टाइम पीरियड के लिए अप्लाई कर सकते हो, लेकिन एक चीज, डू नॉट यूज का मतलब, अगर आपका जो 0 से t दिया है ना, 0 से t, अगर आपका ये टाइम पीरियड आपको कोई दे दे कि 0 से t/2 टाइम के लिए बताओ, तो ये वाला फॉर्मूला आप अप्लाई नहीं करोगे, समझ में आई बात। टाइम पे आप Yes, sir. अप्लाई करोगे जब आपका टाइम पीरियड लेस देन आपका, जब आपका जो गिवन टाइम इंटरवल है वो लेस देन टाइम पीरियड अगर हो, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई नहीं करोगे। अब इसके बेस पर एक क्वेश्चन करते हैं, उसके बाद थोड़ी सी चीजें क्लियर होंगी। क्वेश्चन करते हैं, ये क्वेश्चन करो जरा, इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। याद रहे आपको कंपेयर किससे करना है, इसको वैल्यूज निकालने के लिए कंपेयर किससे करोगे। अरे वहां पे देखो होता क्या है, यहाँ पे ई के टर्म में है ना इक्वेशन सारी हमारी, ईएमएफ ई के टर्म में है, तो क्वेश्चंस में कभी कभी क्या होता है, वी के टर्म में देता है, आप वी के टर्म में लिख दो, v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस फाइव। ये फाइव क्या होता है पता है, फेज होता है। क्या होता है, फेज। ये आगे पता चलेगा, जस्ट अभी क्वेश्चन करो बस, आगे पता चलेगा जब मैं आपको प्योर रेजिस्टेंस, प्योर इंडक्टर, प्योर कैपेसिटर कराऊंगा ना, तब आपको ज्यादा अच्छे से पता चलेगा इस चीज के बारे में। अभी जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करने की कोशिश करो, ट्राई करो इस क्वेश्चन को, सब लोग ट्राई करो। आपको चाहिए पीक एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ वोल्टेज, एवरेज वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी ऑफ एसी करंट, ये तीनों चीजें चाहिए आपको। अच्छा ये बताओ, समझ में आया कुछ कि क्या चल रहा है बच्चों। Yes, sir. क्वेश्चनों को समझ में आ रहा है, कोई एक पार्ट आया किसी का। पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज क्या आया, किसी का आया पीक वैल्यू ऑफ वोल्टेज। कंपेयर करो, डायरेक्ट वैल्यू मिलेंगी आपको, हिंट दे रहा हूं मैं, कंपेयर करो दोनों को और डायरेक्ट वैल्यूज मिलेंगी। पीक वैल्यू क्या था, वी नॉट था कि नहीं था पीक वैल्यू, अरे पीक वैल्यू वी नॉट है Yes, ना sir. वोल्टेज का। तो आप देखो जरा दोनों को कंपेयर करो, वोल्टेज का पीक वैल्यू कुछ मिल रहा होगा आपको, डायरेक्टली मिल रहा होगा। 220 under root 2. यस आकांक्षा, बिल्कुल सही बात बोली आपने। 220 अंडर रूट 2 आपकी आएगी वी नॉट की वैल्यू। अब देखो आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट क्या थी, आरएमएस वैल्यू ऑफ ईएमएफ क्या थी, आरएमएस वैल्यू अभी फॉर्मूला बताया, वी नॉट डिवाइडेड बाई, बोलो Root 2. हाँ, वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2, बिल्कुल।
220. 220, okay. Average voltage, एवरेज वोल्टेज का फॉर्मूला क्या था? 2 डिवाइडेड बाई पाई वी नॉट, था कि नहीं? चलो इस क्वेश्चन को मैं करवाता हूं, उसके बाद आप करिएगा, ठीक है? ठीक है, तो सबसे पहले हम लिखते हैं जो गिवन डाटा है हमारा, v इक्वल टू 220 अंडर रूट 2 साइन 314t प्लस माइनस 5। आप देखोगे, इसको कंपेयर करो, कंपेयर विद, किससे कंपेयर करना है? v इक्वल टू वी नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5 से। इससे कंपेयर कर दो। इससे कंपेयर करोगे तो देखो, वी नॉट की जगह पे इसमें क्या है? वी नॉट की जगह पे अंडर 220 अंडर रूट 2, तो मैं बोलूंगा वी नॉट मेरा आ गया 220 अंडर रूट 2। सिमिलरली यहाँ पे क्या है? ओमेगा टी है, यहाँ पे क्या है? 314 टी है, तो क्या मैं बोल सकता हूं कि मेरा ओमेगा आ जाएगा 314 रेडियन पर सेकेंड? आएगा कि नहीं? Yes. Yes, sir. और मेरा फाई क्या आएगा? फाई क्या आएगा? फाई माइनस के, अच्छा फाई तो फाई है, कोई दिक्कत नहीं, माइनस फाई है, बस कोई फर्क नहीं पड़ रहा, फाई तो फाई रहने दो, इसको हटा दो, ठीक है। अब हमें क्या करना है? हमें देखो एक आंसर मिल भी गया है इसमें से। हमें पूछा है पीक वैल्यू, पीक वैल्यू क्या यही है? Yes. अब वी आर एम एस हमने क्या पढ़ा था? वी आर एम एस क्या पढ़ा था अभी हमने? वी आर एम एस क्या पढ़ा है? वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 पढ़ा है कि नहीं? Upper root 2. और वी नॉट क्या है? 220 डिवाइडेड बाई 220 रूट 2 डिवाइडेड बाई रूट 2, तो रूट 2 से रूट 2 कैंसिल हो गया, तो 220 वोल्ट आया कि नहीं आया ये? Yes, sir. अब आपको पूछा है एवरेज वोल्टेज, सेकंड वाले बी वाले पूछा है एवरेज वोल्टेज, वी एवरेज। आपको याद है एवरेज वोल्टेज क्या क्या था? 2 अपॉन पाई वी नॉट था कि नहीं था फॉर्मूला? था ना फॉर्मूला? लास्ट क्लास में बताया था मैंने आपको, याद है? Yes, sir. भूल गए, रिवाइज करके आए ही नहीं हो आप लोग। रिवाइज मैंने लास्ट क्लास में ही बोला था आपसे, जब नेक्स्ट क्लास में आओगे रिवाइज करके आना, वरना हवा नहीं लगेगी नेक्स्ट क्लास में। तो वही आप किए हो, रिवाइज करके नहीं आए हो। 2 अपॉन पाई इंटू वी नॉट क्या है मेरा? 220 रूट 2, 220 रूट 2। जब इसको सॉल्व करोगे, अगर आप इसको सॉल्व करो जरा, क्या आएगा? अरे सॉल्व कर लेना, चलो आराम से कर लेना, बाद में क्या ही कैलकुलेशन करें, कैलकुलेशन ही तो बची है, कैलकुलेशन करना। सी बताओ जरा, सी के लिए फ्रीक्वेंसी पूछा है, फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी कैसे निकालोगे? ओमेगा को क्या लिख सकते हैं हम? 2 पाई एफ लिखते हैं कि नहीं? 2 पाई एफ Yes, होता है कि sir. नहीं? 2 पाई एफ। ओमेगा आपको 314 दिया है, आपको 2 पाई इंटू एफ, एफ आपको निकालना है, तो क्या आएगा? 314 डिवाइडेड बाई 2 पाई। तो देखो यहां से क्या होगा? 314 डिवाइडेड बाई 2 इंटू 3.14। तो आप इसको लिख सकते हो कि इससे ये कितनी बार कैंसिल होगा? 100 टाइम्स, 100 टाइम्स डिवाइडेड बाई 2, यानी कि 50 हर्ट्ज। 50 हर्ट्ज आपका आंसर आएगा थर्ड वाले का। क्लियर है कैसे हुआ Yes, सबको? sir. Yes, sir. Yes, sir. ओके, अब हम नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है एसी सर्किट विद प्योर रजिस्टर। अगर हमारा रजिस्टेंस किसी एसी सर्किट में लगा दिया जाए तब क्या होने वाला? ध्यान से पढ़िएगा, सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट आने वाली है। अब थोड़ा सा कंफ्यूजन हो सकता है क्योंकि ये थोड़ा सा कंसेप्चुअल चीजें हैं, और ध्यान से देखना। जब हम किसी रजिस्टर को एसी करंट के साथ लगाते हैं तो उसके साथ क्या होता है? मान लो हमने एसी करंट लगाया, उसका जो वेव थी, ईएमएफ की वेव थी, ई इक्वल टू ई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। अब हमें जब करंट निकालना है इसमें, तो क्या करंट मेरा ई डिवाइडेड बाई आर होता है?
Yes, sir. Yes, sir. E डिवाइडेड बाई आर होता है। जब E की वैल्यू पुट करोगे आप तो क्या आपका ये फॉर्मूला आएगा E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी, आएगा कि नहीं आएगा? Yes, sir. E नॉट बाई आर साइन ओमेगा टी। अब देखो E नॉट बाई आर को हम क्या बोल सकते हैं? E नॉट बाई आर को आप बोलते हो आई नॉट। क्या बोलते हो? आई नॉट क्या होता है? E नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो क्या हम इसको आई को ये लिख सकते हैं कि आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी? लिख सकते हैं कि नहीं? Yes, sir. sir. Yes, हमने क्या किया? अब देखो हम इस फॉर्म में क्यों लाने की कोशिश करते हैं? आई इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी की फॉर्म में क्यों लाने की कोशिश करते हैं? क्योंकि आपने अगर एसएचएम की इक्वेशन पढ़ी हो, एसएचएम मतलब सिंपल हार्मोनिक मोशन, 11th क्लास से रिलेटेड है ये। सिंपल हार्मोनिक मोशन की अगर इक्वेशन पढ़ी हो तो इसी टाइप का होती थी, कुछ होती थी कि नहीं? Yes, sir. इसी टाइप में कुछ क्वेश्चन होते, तो हम उस इक्वेशन के टर्म में लाने की कोशिश करते हैं। तो हमारा आई का टर्म आ गया, तो हमने देखा कि जिस फेज में आपका ईएमएफ है, क्या उसी फेज में हमारा करंट आया है? Yes, sir. Yes. इसका मतलब होता है कि ये ओमेगा टी अगर इसकी जगह कुछ और आता तो हमारा करंट और ईएमएफ अलग अलग फेज में होते हैं। तो अगर दोनों सेम आए हैं तो क्या होगा? दोनों सेम फेज में होंगे। देखो इससे अगला जब आप पढ़ोगे ना इंडक्टर, उसमें अलग फेज आएगा, तब आपको ज्यादा अच्छे से समझ में आएगा। तो क्या मैं बोल दूं कि ईएमएफ एंड करंट आर इन द सेम फेज? दोनों सेम फेज में है। Yes, sir. अगर दोनों सेम फेज में है, अगर दोनों आपके सेम फेज में हैं तो क्या होगा भाई? दोनों का बना के देखते हैं ग्राफ, क्या बनेगा? दोनों अगर सेम फेज में है तो क्या दोनों का सेम टाइम पे करंट और ईएमएफ जीरो होंगे और सेम टाइम से सेम स्टार्ट होंगे, सेम पॉइंट से स्टार्ट होंगे, सेम टाइम पे जीरो होंगे और सेम टाइम पे क्या होगा? मैक्सिमम होंगे। भाई देखो आपके जो मैक्सिमम करंट की वैल्यू है वो ऑब्वियसली मैक्सिमम ईएमएफ से कम होगी, क्योंकि मैक्सिमम ईएमएफ की वैल्यू क्या है? ई नॉट है, और आई क्या है? ई नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो भाई जो रजिस्टर है उसका कुछ रेजिस्टेंस भी तो होगा। Yes, sir. होगा कि नहीं? जो रेजिस्टेंस होगा तो ईएमएफ से कुछ वैल्यू कम कर देगा। सिमिलरली आप देखोगे कि मैक्सिमम करंट आपका यहां तक रेड वाला है करंट का और ब्लू वाला है किसका? ईएमएफ का। तो मैक्सिमम करंट जो है वो मैक्सिमम ईएमएफ से आपका कुछ कम है। कम है। ये देखो कुछ कम है, तो आप यहां पे बोल सकते हो कि आपका करंट एंड ईएमएफ आर इन सेम फेज इन रजिस्टर। याद रखना ये जो कंसेप्ट आज की क्लास जो बता रहा हूं ना मैं, आज की क्लास पूरे एसी में बहुत ज्यादा इंपोर्टेंट है, सबसे ज्यादा इंपोर्टेंट क्लास है आज की। कल की क्लास पूरी जो नेक्स्ट क्लास होगी ना सैटरडे को, आज के ऊपर डिपेंड होगी पूरी की पूरी क्लास। इसलिए जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओगे पूरा रट के आना, रट इन द सेंस पूरा पढ़ के आना, अच्छे से पूरा पढ़ के आना, ठीक है? तो हम बोलेंगे, और देखो सेम फेज का क्या मतलब है? सेम फेज का मतलब है कि मान लो ये आपका एक्स एक्सिस है और ये आपका वाई एक्सिस है। तो देखो आपका ये रहा हमारा ईएमएफ, मान लो कोई एक ओमेगा टी एंगल से था हमारा क्या ईएमएफ था, सेम क्या उसी एंगल से आपका करंट भी है? Yes, जिस एंगल से आपका ईएमएफ था, जिस फेज से आपका ईएमएफ था, उसी फेज से क्या है आपका करंट भी है। तो हम बोलेंगे कि आपका ईएमएफ और करंट आर इन सेम फेज इन प्योर रजिस्टर। जब आपका करंट एसी करंट रजिस्टर के साथ सप्लाई होता है तो उसमें करंट और ईएमएफ दोनों का फेज सेम रहता है। याद रहेगा ये? Yes, sir. ओके। अब देखो ये वेव डायग्राम, ये फेज। अब आते हैं हम प्योर इंडक्टर पर। प्योर इंडक्टर में भाई क्या होता है? प्योर इंडक्टर में जैसे ही पहुंचे और इसमें एसी करंट सप्लाई किया तो हमारा ई क्या है? हमारा ई नॉट साइन ओमेगा टी। अच्छा एक बात दो, ई इक्वल टू इंडक्टर के लिए क्या होता था? इंडक्टर के लिए इंड्यूस्ड ईएमएफ क्या होता था बताओ? ई क्या होता था इंडक्टर के लिए? क्या एल डी आई ओवर डी टी होता था? Yes, याद है? sir. अगर मैं मैग्नीट्यूड की बात करूं, तो एल डी आई ओवर डी टी होता था कि नहीं? Yes, sir. तो क्या Yes, मैं sir. अभी फिर से एल डी आई ओवर डी टी रखूंगा? देखो होता वैसे माइनस है, लेकिन हम क्या करेंगे, हमको ओनली क्या करना है, ये माइनस क्या बताता था? एक बात बताओ, माइनस क्या बताता था?
डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड ईएमएफ। हमें यहाँ पे ओनली मैग्नीट्यूड चाहिए, इसीलिए हम क्या कर रहे हैं, ओनली मैग्नीट्यूड ले रहे हैं, इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। तो क्या ई को मैं यहां से ई की वैल्यू पुट कर दूं, ई की वैल्यू पुट की मैंने, ई नॉट साइन ओमेगा टी इक्वल टू एल डी आई ओवर डी टी। अब देखो हम निकालने की क्या कोशिश कर रहे हैं, हमने करंट का जो ईएमएफ का एक्सप्रेशन हमें पता है, ईएम वेव का हमें पता है, जो हमारी करंट की जो सॉरी पोटेंशियल जो था उसका हमें वेव पता है कि ई नॉट साइन ओमेगा टी। हम करंट की वेव के बारे में और जानना चाहते हैं, पोटेंशियल की हमें वेव के बारे में पता है, करंट की वेव निकालना चाहते हैं हम। तब जब आपकी करंट इंडक्टर से सप्लाई हो तब। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे डी आई को हमने एक साइड रखा, क्या हमारा ई नॉट डिवाइडेड बाई एल हो जाएगा, इधर ई नॉट डिवाइडेड बाई एल, एल को नीचे ले गए और डी टी आपका मल्टीप्लाई में हो जाएगा, होगा कि नहीं? Yes, sir. अब देखो, अब क्या करेंगे, Yes, हम इसका इंटीग्रेशन करेंगे। अब क्या करेंगे, इसका इंटीग्रेशन करेंगे। और जैसे ही आपने क्या किया, इसका इंटीग्रेशन किया, साइन ओमेगा टी का इंटीग्रेशन क्या होगा बताओ? ये तो कांस्टेंट है, ई नॉट अपॉन एल तो कांस्टेंट होगा ना। ई नॉट मैक्सिमम या फिर पीक करंट था, क्या वो कांस्टेंट होगा? Yes, sir. और एल आपका इंडक्टर का इंडक्टेंस है, क्या ये भी कांस्टेंट होगा? एल भी। तो हमारा क्या होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई एल तो नीचे आ जाएगा और साइन ओमेगा टी आपका अंदर रह जाएगा। तो आप देखोगे ई नॉट डिवाइडेड बाई एल, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करो, इंटीग्रेशन करो, सॉरी क्या होगा इंटीग्रेशन, बोलो? माइनस कॉस ओमेगा टी। अच्छा, ओमेगा टी का एक बार और डिफरेंशिएशन करके इसमें क्या करोगे, डिवाइड करोगे, तो क्या हो जाएगा, ओमेगा नीचे आएगा। क्या ये इंटीग्रेशन होगा साइन ओमेगा टी का, माइनस के कॉस ओमेगा टी डिवाइडेड बाई ओमेगा, होगा कि नहीं? Yes. अब देखो उस ओमेगा को हमने क्या किया, इस एल के साथ में रख दिया, ई नॉट डिवाइडेड बाई एल ओमेगा इंटू माइनस के कॉस ओमेगा। अब देखो इस माइनस को मुझे खत्म करना है। क्या आपको याद है साइन 90 माइनस के थीटा क्या होता है? साइन 90 माइनस के थीटा Sir, cos theta. कॉस थीटा, कॉस थीटा। तो अभी हम क्या करने वाले हैं, देखो हमें क्या चाहिए, कॉस थीटा। इसके सामने अगर माइनस था, हमारा पहले से माइनस है, तो क्या माइनस के कॉस थीटा होगा? माइनस के कॉस थीटा, माइनस पहले से है ना। Yes, हमने हमने क्या किया, उल्टा किया है, हमने उल्टा किया है। कॉस ओमेगा टी को साइन के फॉर्म में लिखने के लिए हमें क्या चाहिए, ओमेगा टी हमेशा पॉजिटिव चाहिए, तो हमने इस माइनस को अंदर भेज दिया। क्या यहां से आप बोल, अच्छा इस कॉस ओमेगा टी को क्या मैं बोल सकता हूं कि साइन 90 माइनस के ओमेगा टी बोल सकता हूं कि नहीं? ये बताओ पहले, इस माइनस को भूल जाओ, अगर बोल सकता हूं कि नहीं इसको? Yes, sir. माइनस आगे रख लेता हूँ, इस माइनस को आगे रख लिया, बोल सकता हूँ इस माइनस को अब अंदर ले जाओ, इसके अंदर इस माइनस को एंगल में अंदर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, साइन ओमेगा टी माइनस के 90 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? Yes, होगा कि नहीं? तो हमने देखा कि जो हमारा करंट आ रहा है इंडक्टर में, क्या वो हमारे ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे है? भाई ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2, ओमेगा टी माइनस के पाई बाई 2, इसका मतलब हम बोलेंगे। और एक बात और देखो, ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, क्या हमारा यहाँ पे आई नॉट क्या होता था? आई नॉट की फीलिंग क्या होती थी? आई नॉट आपका होता था क्या, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर, आर होता था ना, ई नॉट डिवाइडेड बाई आर। तो क्या ये ओमेगा ओमेगा जो एल जो है, ओमेगा एल है, क्या वो हमारा आर वाली फीलिंग दे रहा है कुछ, कि अगर इस जगह पे आर होता तो मजा आ जाता, होता ना? तो हम इस ओमेगा एल को मान लेंगे, ओमेगा एल को हम क्या मानेंगे, एक्स एल मानेंगे, इसको मानेंगे हम एक्स एल, इसको मानेंगे हम एक्स एल, जिसको हम बोलेंगे आगे चल के इंडक्टिव रिएक्टेंस। क्या बोलेंगे इस एक्सएल को? इंडक्टिव रिएक्टेंस, इसको बोलेंगे हम इंडक्टिव रिएक्टेंस, जिसकी वैल्यू क्या होगी, आई नॉट की वैल्यू क्या है, ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल, या एक्सएल क्या है हमारा, ओमेगा एल है, एक्सएल क्या है, ओमेगा एल। ये जो हमने आई नॉट लिखा है, आई नॉट किसकी जगह पर लिखा है, ई नॉट डिवाइडेड बाई ओमेगा एल। आपको हर बार पूछा जाएगा कि इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू बताओ, इंडक्टिव रिएक्टेंस की वैल्यू क्या होती है, ओमेगा एल।
इसकी यूनिट क्या होगी बताओ जरा, यूनिट क्या होगी, ओम। इसकी यूनिट क्या होगी, ओम होगी। भाई रेजिस्टेंस वाली फीलिंग दे रहा है ना, ये रेजिस्टेंस वाली फीलिंग दे रहा है, तो इसकी यूनिट होगी, इंडक्टिव रिएक्टेंस की यूनिट होगी क्या, ओम। अच्छा एक बात बताओ, क्या मेरा ईएमएफ करंट मेरा ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे है, Yes, sir. है कि नहीं? तो इसका हम फेजर डायग्राम बनाएंगे। तो देखो मेरा करंट क्या हुआ, मेरा ईएमएफ क्या हुआ, ईएमएफ मेरा यहां से स्टार्ट हुआ है, ईएमएफ मेरा यहां से स्टार्ट हुआ है, और आप देखोगे करंट मेरा उससे 90 डिग्री बाद में स्टार्ट हुआ है, करंट मेरा 90 डिग्री बाद में स्टार्ट हुआ है। इसलिए देखोगे आप, जहां पे करंट जीरो है वहां पे ईएमएफ मैक्सिमम है, और जहां पे ईएमएफ जीरो है वहां पे करंट मैक्सिमम। जहां पे करंट जीरो है वहां ईएमएफ मैक्सिमम, और जहां ईएमएफ मैक्सिमम वहां करंट जीरो, है कि नहीं? क्योंकि 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है ना बेटा, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है, 90 डिग्री का फेज डिफरेंस है। तो आप इसको देखोगे कि जब आपका 90 डिग्री का फेज डिफरेंस होगा तो ग्राफ क्या ये 90 डिग्री बाद में शुरू हुआ है, ये वाला नीचे वाला ग्राफ जो दिख रहा है आपको, Yes, sir. दिख रहा है कि नहीं? Yes, sir. 90 डिग्री पीछे शुरू हुआ है, इसलिए हम बोलेंगे कि आपका जो ईएमएफ है उससे Yes, sir. करंट 90 डिग्री लैग करता है, किसमें, इंडक्टर में। इंडक्टर में करंट ईएमएफ से 90 डिग्री क्या करता है, लैग करता है, ठीक है। अब हम इसका फेजर डायग्राम बनाते हैं। जैसे मान लो ये आपका एक्स वाई एक्सिस हो गया, तो माना कि ये मेरा ईएमएफ था किसी एक ओमेगा टी एंगल पे, ओमेगा टी एंगल पे। अब इससे 90 डिग्री लैग कर रहा है, मैंने इस डायरेक्शन को क्या लिया है, पॉजिटिव लिया है। अगर मेरा लीड करता तो मैं 90 डिग्री इधर बनाता, लेकिन अगर मेरा लैग कर रहा है तो क्या, किससे लैग कर रहा है 90 डिग्री, हमारे इस फेजर से। ये जो ईएमएफ है इससे 90 डिग्री लैग कर रहा है, तो क्या इससे 90 डिग्री में इस डायरेक्शन में अगर एंगल नाप लूं तो क्या यही होगा मेरा क्या, 90 degree. और पाई बाई 90 degree. तो ये मेरा क्या हुआ, करंट होगा। तो क्या मैं बोल सकता हूं इस फेजर डायग्राम को देख के कि जो मेरा ईएमएफ है उससे 90 डिग्री लैग कर रहा है, मेरा क्या कर रहा है, 90 डिग्री लैग कर रहा है क्या, करंट। तो आपको याद रखना है कि इंडक्टर में करंट आपका 90 डिग्री लैग करता है, और आपका जो इंडक्टिव रिएक्टेंस क्या होता है, ओमेगा एल होता है, एक्सएल इक्वल टू ओमेगा एल फॉर्मूला होता है। ये दो चीज सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। रेजिस्टेंस में करंट और ईएमएफ दोनों आपके किस में होते थे, सेम फेज में होते थे। और इंडक्टर में करंट ईएमएफ क्या होता है, जो करंट होता है आपका ईएमएफ से 90 डिग्री पीछे होता है, 90 डिग्री लैग करता है। समझ में आ रही बात? Yes, sir. ओके अब Yes, ये sir. क्वेश्चन है, आप जरा इस क्वेश्चन को ट्राई करो, क्वेश्चन करो, ये क्वेश्चन करो। कंपेयर, फिर से कंपेयर करना है आपको, फिर से कंपेयर करना है। जो आपको फेज दिया हुआ है उससे 90 डिग्री लैग करेगा करंट, इतना याद रखना। जो फेज दिया है उससे 90 डिग्री लैग करेगा, ध्यान से करिएगा क्वेश्चन को। ये क्वेश्चन बेसिक चल रहे हैं अभी, ये बेसिक क्वेश्चन है, मेन क्वेश्चन तो भी आएंगे। और बेसिक क्वेश्चन इसलिए भी है क्योंकि सिर्फ 4 क्वेश्चन है ना, एक ही क्वेश्चन में 4 है। देखोगे आप, अगर एक्चुअली 4 नहीं है, पहले में एक ही चीज पूछिए, सेकंड क्वेश्चन में 2 चीजें पूछी है,
थर्ड क्वेश्चन में फिर 2 चीजें पूछी है, लास्ट क्वेश्चन में एक चीज पूछी, यानी कि ये क्वेश्चन है 1 2 3 4 5 6 क्वेश्चन है, एक ही क्वेश्चन में 6 क्वेश्चन है। आपको मैं 5 मिनट देता हूं इसके लिए, 5 मिनट ज्यादा हो जाएंगे, 3 मिनट देता हूँ, 3 मिनट में करो इसको, और भी तो क्वेश्चन है। एक आध हुआ किसी का? आपको समझ में भी आ रहा है क्या करना है इसमें बच्चों? सर इंडक्टिव रिएक्टेंस 50 ओम इंडक्टिव होगा। रिएक्टेंस आपका 50 ओम आ रहा है, ओके वेल डन, 50 ओम ही आएगा। सर और वी नोट 10। वी नॉट 10 है, ठीक है। अंशिका सोनी ही आंसर दे रही है बस, बाकी लोग क्या कर रहे हैं भाई? सर आकांक्षा। आकांक्षा, सॉरी सॉरी, अंशिका बोला हूँ, आकांक्षा। रिया का 50, ए 50 आया रिया चंदेल का। पीक एंड आरएमएस वोल्टेज भी बताओ बेटा, पीक एंड आरएमएस वोल्टेज फॉर्मूले याद करो। पीक का क्या था? पीक तो डायरेक्टली हमें कंपेयर करने से मिल जाता है। आरएमएस क्या था? √2 लगा देते थे आगे। आई नॉट कैसे निकाल सकते हैं हम? आई नॉट कैसे निकाल सकते हैं? सोचो आई नॉट कैसे निकाल सकते हैं? सर आरएमएस वोल्टेज 5/√2। आरएमएस वोल्टेज हो रहा है आपका 5/√2। ओके वेट कर देखते हैं क्या आता है। बोल सकते हो 5/2। नियति राठौड़ का फर्स्ट आया है 50 ओम। ओके ठीक है नियति, वेल डन, वेल डन नियति, वेल डन। और आकांक्षा सोनी सबसे फास्ट आंसर्स कर रही है, आकांक्षा। बाकी लोग 44 में से ओनली एक बच्ची फास्ट आंसर कर रही है, बाकी लोग पता नहीं क्या कर रहे हैं। हर्ष, प्रवीण, कहाँ गए भाई? हर्ष भी है क्लास में अभी, प्रवीण भी है। और किसी का आया आंसर कोई? ओके चलो करते हैं इसको।
स्क्रीन दिख रही है आपको? No, No, sir. sir. No, sir. ओके ओके, जस्ट वेट No, sir. जस्ट वेट। क्या हुआ भाई, स्क्रीन तो नहीं दिख रही। वेट अ मोमेंट। नेटवर्क पता नहीं कैसे चला जाता है। अब बारिश के टाइम ज्यादा प्रॉब्लम होने लगी है ना, Yes, sir. Yes, sir. वाईफाई भी गड़बड़ करने लग जाता है कभी कभी। जस्ट वेट, वो क्वेश्चन हुआ? Yes, sir. 2 parts हो गए। थर्ड पार्ट? सर स्क्रीन ही नहीं विजिबल है तो। स्क्रीनशॉट नहीं लिया था क्या आपने? No, sir. ओके, जस्ट कुछ और ट्राई करके देख रहा हूँ, पता नहीं क्यों नहीं हो रही है। अभी विजुअल हुई? No, sir. No, sir. No, No, sir. sir. Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. आ गई? Yes, Okay. yes, sir. अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं और आगे बढ़ते हैं, क्लास को आगे बढ़ाते हैं। तो हम सबसे पहले क्या है, हमारा एल दे रखा है, क्या हम इसको कंपेयर कर दें v इक्वल टू वी नॉट साइन Omega T ओमेगा plus टी प्लस 5 से। तो आप देखोगे यहाँ से वी नॉट क्या आ गया आपका 10 वोल्ट आ गया, और ओमेगा क्या आ गया आपका 10 आ गया, 10 रेडियन पर सेकेंड। और या फिर मैं बोलूं 5 के लिए बाद में देखेंगे। अब देखते हैं फर्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं एक्सेल आपको पूछा है। एक्सेल क्या होता है बेटा, एक्सेल बताओ क्या होता है? Omega एल एल ओमेगा होता है। एल क्या है आपको 5 दे रखा है, 5 ओमेगा into क्या है 10. आपका ओमेगा 10 है, तो कितना आया 50 ओम आ गया। 50 ohm। फर्स्ट आ गया आपका। सेकंड में देखते हैं, सेकंड में क्या है आपका वी नॉट पूछा है, वी नॉट हमारा डायरेक्ट आया था कितना 10 वोल्ट आया था कंपेयर करने से। और क्या पूछा वी आर एम एस, वी आर एम एस क्या होता है मेरा वी नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 होता है कि नहीं। और वी नॉट क्या है मेरा 10 डिवाइडेड बाई रूट 2। तो क्या मैं 10 इंटू 2 डिवाइडेड बाई रूट 2 लिख दूं, तो ये रूट 2 से 2 कट जाएगा, रूट 2 आर, तो सॉरी 10 नहीं 5 मल्टीप्लाई बाई रूट 2। Yes, sir. तो आप बोलोगे 5 रूट 2 वोल्ट। दो आ गए। थर्ड क्वेश्चन देखो जरा, थर्ड क्वेश्चन देखो, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट। अच्छा देखो, पीक वैल्यू एंड आरएमएस वैल्यू ऑफ करंट, आपको एक्सप्रेशन याद है जब हमने किया था, तो आई नॉट को क्या लिखा था, आई नॉट को लिखा था हमने वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्सएल, लिखा था कि नहीं? Yes. वी नॉट डिवाइडेड बाई एक्सएल। वी नॉट क्या है, वी नॉट क्या है आपका 10. 10, एक्सएल क्या है, एक्सएल क्या है 50, 50। तो कितना आया 1/5 आ गया, वाई नॉट आई नॉट आ गया, Yes. Yes, आई नॉट sir. 1/5 आ गया। सिमिलरली आपको क्या पूछा है, आई आर एम एस पूछा है, आई आर एम एस। अब आई आर एम एस क्या होगा, आई आर एम एस क्या होगा, आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2 होगा कि नहीं? Yes, sir. Yes. आई नॉट डिवाइडेड बाई रूट 2, जैसे आई नॉट देखोगे, आई नॉट क्या है आपका, आई नॉट आपका 1/5 और डिवाइडेड बाई रूट 2 है, तो रूट 2, तो आपका आएगा 1/5 रूट 2, आई आर एम एस आ गया। क्लियर है? Yes. अब फोर्थ पे आइए, अब आओ फोर्थ पे। फोर्थ क्या कह रहा है, इंस्टेंटेनियस करंट। अब आप देखोगे इंस्टेंटेनियस करंट का मतलब है कि अब आपको देखना पड़ेगा कि अच्छा एक बात बताओ, अगर ये मेरा पोटेंशियल का एक्सप्रेशन है, क्या मैं इसके लिए आई का एक्सप्रेशन लिख सकता हूं? आई का एक्सप्रेशन क्या होगा 10 sin 10t माइन प्लस π/6 होगा कि नहीं होगा? Yes. अरे सेम फेज में, लेकिन सेम फेज में नहीं होता,
अगर इंडक्टर की जगह रेजिस्टेंस होता तो ये होता, उसमें हमारा क्या करता है, इंडक्टर में हमारा माइनस के पाई बाई 2, क्योंकि जो वोल्टेज का हमारा फेज होता है उससे पाई बाई 2 क्या पीछे होता है हमारा करंट, यस सर। होता है कि नहीं? Yes, sir. तो हमारा जो वोल्टेज का एक्सप्रेशन था उसी में अगर हम पाई बाई 2 माइनस कर दें, करंट के फॉर्म में लिख दें, तो आपका एक्सप्रेशन आ जाएगा। सॉरी, आई की जगह आई नॉट लिखो, यहाँ पे आई नॉट है, तो आप बोलोगे आई नॉट क्या है मेरा, आई नॉट है मेरा 1/5 साइन पाई बाई 10t प्लस पाई बाई 6 माइनस के पाई बाई 2, ये आपका फाइनल आंसर। समझ में आई बात? Yes, sir. Yes, sir. ओके, आगे बढ़े फिर। Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. अब हम आते हैं कैपेसिटर पे। अभी हमने क्या पढ़ा, इंडक्टर पढ़ लिया, रेजिस्टेंस पढ़ लिया, सेम टू सेम हम पढ़ेंगे कैपेसिटर के साथ। देखिए, अगर हम एसी करंट को कैपेसिटर में अप्लाई करें तब क्या होगा, कैपेसिटर के साथ अप्लाई करें तब क्या होगा भाई, कैपेसिटर के साथ जैसे ही अप्लाई किया तो कैपेसिटर का चार्ज क्या होता है, क्या Q इक्वल टू CE होता है? Yes, sir. Q इक्वल टू CE, कैपेसिटर चैप्टर याद करो, कैपेसिटर चैप्टर याद करो। अरे Q इक्वल टू CV याद है आपको? Yes, sir. CV, अरे यहाँ पे V की जगह पे क्या है, E है, CE हो जाएगा, बस इतना ही ना फर्क है। अब इस E की जगह पे क्या पुट कर दो आप, ये वाला E पुट कर दो, CE नॉट साइन ओमेगा टी हो गया। अब आप देखोगे, क्या मैं Q को DI ओवर dt लिख सकता हूँ? आई सॉरी, I क्या होता है, DQ ओवर dt होता है कि नहीं? Yes, I sir. तो मैं क्या यहाँ पे क्या करूं, जब मैं I की वैल्यू निकालूंगा तो यहाँ पे Q की वैल्यू मुझे पता है क्या, CE नॉट साइन ओमेगा टी, यहाँ पे Q की वैल्यू पुट कर दूं, Q की वैल्यू जैसे पुट करूंगा d/dt CE साइन ओमेगा टी, देखो CE आपका क्या है, कांस्टेंट है, साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन हो जाएगा। साइन ओमेगा टी का जब हमने डिफरेंशिएशन किया तो आपका आया कॉस ओमेगा टी, कॉस ओमेगा टी। अब आप देखो यहां से देखो CE साइन ओमेगा टी। अब देखो यहां पे क्या होगा, जब आपको करंट निकालना है d/dt CE साइन ओमेगा टी, तो देखो 1/c ओमेगा आपका नीचे आ रहा है, क्यों आ रहा है भाई, 1/CE। देखो ये आपका यहां से आएगा क्या, एक मिनट बताता हूं मैं आपको, यहां से आएगा आपका E नॉट ऊपर रहेगा, होगा कि नहीं, E नॉट C साइन ओमेगा टी का डिफरेंशिएशन करो, साइन ओमेगा टी का Cos omega कॉस t dot ओमेगा टी डॉट क्या ओमेगा, आएगा कि नहीं, omega. ओमेगा। अब आप देखो हमें चाहिए क्या, एक्चुअली हमें चाहिए होता है कि अगर हमें आई नॉट लिखना है तो क्या मेरा E/R चाहिए होता है, कुछ नीचे चाहिए होता है, रेजिस्टेंस का फील लेने के लिए कुछ चाहिए होता है। तो क्या मैं C और ओमेगा को ऐसे लिख सकता हूँ, इसको E नॉट डिवाइडेड बाई 1/1 क्या C ओमेगा, लिख सकता हूँ कि नहीं इसको, और कॉस ओमेगा टी ऐसे लिख सकता हूँ इसको। Yes, sir. तो देखो Yes, sir. ये जो 1/c ओमेगा है, इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव इंडक्टेंस। क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव इंडक्टेंस। इसी को हम क्या बोलते हैं, कैपेसिटिव इंडक्टेंस बोलते हैं। 1/c ओमेगा को हम क्या बोलते हैं, 1/c ओमेगा को बोलते हैं कैपेसिटिव इंडक्टेंस। अब आपको ये चीज समझ में आ रही होगी कि यहाँ वहां पे क्या आया था, एक्सेल क्या आया था, एक्सेल क्या आया था, या बताओ यार, एल ओमेगा इंडक्टिव रिएक्टेंस आपका आया था एल ओमेगा, कैपेसिटिव रिएक्टेंस क्या आया 1/ओमेगा सी या फिर 1/c ओमेगा। तो हम यहां से अगर आई नॉट को बोलूं मैं कि आई नॉट मेरा क्या होगा, रेजिस्टेंस का फील लेना है मुझे, कि ई नॉट डिवाइडेड बाई क्या XC होगा कि नहीं होगा, ई नॉट डिवाइडेड बाई XC होगा कि नहीं होगा। Yes, sir. आप सबकी एनालॉजी सेम करना चाह रहे हैं, हम चाह रहे हैं कि हमारा I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा के कुछ टर्म में हमारा इक्वेशन बन जाए, जिससे कि हम उसकी वेव बना सके।
जिसको कि हम उसके ईएमएफ की वेव के करंट की वेव को कंपेयर कर सके। तो हमने देखो साइन ओमेगा कॉस ओमेगा टी को हमने साइन के टर्म में जैसे पहले लिखा था हमने, वैसे ही हमने क्या किया, यहाँ उसमें माइनस था इसमें प्लस है, इसलिए क्या होगा साइन ओमेगा टी प्लस पाई बाई 2। तो आप यहां से देखोगे कि जो करंट है आपका क्या ईएमएफ से 90 डिग्री लीड कर रहा है। अरे जो इंडक्टर था उसमें यहाँ पे माइनस थी कि नहीं, इंडक्टर में माइनस थी और इसमें प्लस है, तो आपका क्या कर रहा है 90 डिग्री लीड कर रहा है, आपका करंट ईएमएफ से 90 डिग्री लीड कर रहा है। तो आप देखोगे कि करंट लीड बाय ईएमएफ बाय 90 डिग्री। तो जब इसका फेज डायग्राम बनाओगे, सॉरी वेव डायग्राम, तो आप देखोगे करंट कहां से स्टार्ट हो रहा है, डायरेक्ट 90 डिग्री से हो रहा है, और ये 0 से स्टार्ट हो रहा है। ईएमएफ आपका 0 से स्टार्ट हो रहा है और करंट आपका 90 डिग्री से स्टार्ट हो रहा है। इसीलिए हम बोलेंगे कि करंट आपका 90 डिग्री लीड कर रहा है किससे, कैपेसिटर, कैपेसिटर में ईएमएफ से। अब इसका फेज डायग्राम बनाते हैं। जैसे हमने ये मान लो हमारा क्या है ईएमएफ है, तो अच्छा करंट का किधर आएगा, लीड कर रहा है तो किधर आएगा, लीड कर रहा है तो किधर आएगा, यहां से लीड कर, हमने ये वाला एंगल पॉजिटिव लिया है, ये वाला ओमेगा टी एंगल है, तो यहां से अगर 90 डिग्री का एंगल बनाना है इसको, इससे ई नॉट से 90 डिग्री का एंगल बनाना है, क्या ये मेरा आई नॉट होगा कहीं, यस है ना, Yes, तो मेरा कहीं इस डायरेक्शन में कहीं आई नॉट होगा, जो कि आप देख पा रहे होगे, आप सब कुछ लिखा हुआ है ऑलरेडी। इस डायरेक्शन में क्या होगा, पाई बाई 2 एंगल से लीड करेगा, और इंडक्टर में क्या कर रहा था, पाई बाई 2 से लैग कर रहा था, Lag. और करेक्ट कैपेसिटर में क्या कर रहा है, पाई बाई 2 से लीड कर रहा है। Lead क्लियर है, कर रहा है। क्लियर है इतना। यस सर Yes, sir. अब जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, जरा ये क्वेश्चन करके बताओ, ये क्वेश्चन करके बताओ, नीट का क्वेश्चन है। फास्ट करो जरा, फास्ट। हाँ महक बताओ आंसर, महक। शीतल राव, Sir, हाँ बताओ शीतल, हाँ शीतल बताओ आंसर। सर ऑप्शन बी। ऑप्शन बी आ रहा है, अच्छा नियति का भी ऑप्शन बी आ गया है। ओके सॉल्व करते हैं इसको जरा। हमें क्या दे रखा है, कैपेसिटर का कैपेसिटेंस दे रखा है C इक्वल टू 40 माइक्रोफैरड, और क्या दे रखा है आपको, वोल्टेज। अगर देखो आपको कुछ भी नहीं दिया है, वोल्टेज के सामने अगर कुछ भी नहीं लिखा है, तो आप मान के चलोगे कि आपका क्या है, VRMS वोल्टेज है, VRMS वोल्टेज है, और आपका ये ओमेगा दे रखा है, ओमेगा नहीं सॉरी एफ दे रखा है, हर्ट्ज में दे रखा है ना 50 हर्ट्ज। अच्छा आपको निकालना क्या है, आरएमएस वैल्यू निकालिए। कैपेसिटर में आरएमएस वैल्यू का फॉर्मूला क्या होता है, पहले हमें आई नॉट चाहिए ना, अरे आई नॉट चाहिए ना, करंट की आरएमएस वैल्यू के लिए आई नॉट चाहिए कि नहीं चाहिए, यस सर और आई नॉट कैसे निकालते हैं, आई नॉट कैसे निकालते हैं बताओ यार, आई नॉट कैसे निकालते हैं बताओ, अरे बोलो, या फिर आई आरएमएस डायरेक्ट निकाल लो। ई नॉट आई आरएमएस कैसे निकालोगे, वी आरएमएस डिवाइडेड बाई क्या, एक्ससी। अब मुझे वी आरएमएस पता है, मुझे वी आरएमएस पता है, क्या मैं एक्ससी निकाल लूं तो मेरी आई आरएमएस आ जाएगी। यस सर अब एक्ससी कैसे निकालोगे, एक्ससी कैसे निकालोगे, एक्ससी क्या होता है बताओ यार, 1 अपॉन ओमेगा सी होता है कि नहीं, तो 1 अपॉन ओमेगा को मैं क्या लिख सकता हूँ, 2 पाई एफ लिख सकता हूँ कि नहीं, ओमेगा को एफ इंटू सी, तो 1 अपॉन 2 पाई एफ क्या है मेरा, एफ 50 है, और सी क्या है मेरा 40 इंटू 10 टू द पावर -6 माइक्रोफैरड है ना। यस तो इसको सॉल्व करने के बाद लमसम आपका आएगा 250 डिवाइडेड बाई पाई, 250 डिवाइडेड बाई पाई ओम। अब जब जैसे ही आपको एक्ससी आ गया, आप डायरेक्टली ये फॉर्मूला लगा दो कि आई आर एम एस इक्वल टू वी आर एम एस डिवाइडेड बाई एक्ससी। वी आर एम एस कितना है मेरा 200 है,
IRMS कितना है मेरा 250 डिवाइडेड बाई पाई, तो यहाँ से ये कैंसिल कर दो कि 20 डिवाइडेड बाई 25 पाई आंसर आया, 20 डिवाइडेड बाई 5 पाई एम्पियर आंसर आ रहा है। और इसको जब सॉल्व करोगे तो लमसम आएगा आपका 2.5 एम्पियर। तो ऑप्शन बी करेक्ट होगा, जो कि काफी बच्चों का आया था। क्लियर है? Yes, sir. कोई डाउट आज की क्लास में? No, sir. No, ओके, sir. इसके बाद में एक क्वेश्चन और है, ये आप होमवर्क में करोगे, ये क्वेश्चन आप होमवर्क में करोगे और इसका सॉल्यूशन भी साथ में दे रखा है, और ये आपके लिए होमवर्क क्वेश्चन है कुछ। तो आज एकदम फास्ट बताओ मुझे क्या क्या पढ़ाया आज हमने, क्या पढ़ाया आज? Root mean square. RMS. IRMS और VRMS, और सेकंड में क्या पढ़ा? प्योर रेजिस्टेंस, Register. रजिस्टर, इंडक्टर और कैपेसिटर। Register. बात थर्ड पे क्या किया हमने? उस क्वेश्चन, यही क्या है आज। Question. Yes, sir. और एक चीज और, पक्का रिवाइज करके आइएगा लास्ट में, जब भी आप नेक्स्ट क्लास में आओगे पक्का रिवाइज करके आना, बिना रिवाइज किए बता जाना, बिना रिवाइज किए हवा नहीं लगेगी नेक्स्ट क्लास में, आपको हवा नहीं लगने वाली नेक्स्ट क्लास में, आपको पक्का रिवाइज करके आइएगा, क्योंकि अगर आप रिवाइज करके नहीं आए पक्का समझ में नहीं आएगा, पता ही नहीं चलेगा क्या हो रहा है क्लास में। ठीक है? Yes. Yes, sir. ओके देन बच्चों, मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास। यू वेलकम एवरीवन, Bye. Thank you, sir. बाय। Good night, sir. Bye. Bye.